रोज प्रयोग होने वाले जरूरी शब्द, ऐसे शब्द जो आपके मददगार बनते हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी वाक्य का आधार शब्द ही होते हैं। शब्द का कलेक्शन रहेगा तो आराम से बातचीत करने में वाक्य बना पाएंगे। तो चलिए शब्दों को जानते हैं जिनसे आप वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहला शब्द है एट, जिसका इस्तेमाल होता है ऐसे किसी वाक्य में जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हो पर, जैसे वह घर पर है या वह दफ्तर, मतलब वो घर पर है ना। मैं एयरपोर्ट पर हूं, कहते हैं ना। इस तरीके के वाक्यों में अंग्रेजी जब आप इनका करें तो वो एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। और इस्तेमाल करेंगे शब्द एंड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एंड का इस्तेमाल करेंगे। किताब और कागज, बुक एंड पेपर, दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया जाता है। एक, इस्तेमाल करेंगे शब्द एन का जब बात वोवेल वाले शब्द के पहले लगने की हो, यानी कि आप कहना चाहते हैं एक सेब, तो कहेंगे एन एप्पल। क्यों? क्योंकि एप्पल की स्पेलिंग ए से शुरू होती है और ए जो है वो वोवेल है, तो एन एप्पल होगा। वहीं पर किसी और वाक्य में जब आप एक कहना चाहें तो आपने देखा होगा अ का इस्तेमाल होता है, ए का, है ना, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। जैसे एक किताब, अ बुक। यहां पर बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर ए का इस्तेमाल होगा, अ बुक। राइट, समझ गए बात कि वोवेल वाले शब्दों के पहले एन लगेगा, इसके अलावा जो भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं और उनके पहले अ लगेगा। करेक्ट। चलिए बढ़े आगे। हैं, इस्तेमाल करेंगे शब्द आर का, ए आर ई, आर का इस्तेमाल होगा। जैसे हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हूं, जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी वाक्य में तो आप इस्तेमाल करेंगे एम का। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं ढेर सारे शब्दों को। शब्द आपके पास होंगे, मैं बार बार बताती हूं, तो आप आराम से वाक्य बना पाएंगे। तो ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्यों में जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाएंगे, इसके ऊपर बेस्ड आज की क्लास है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। एज इस्तेमाल होता है जैसा के जगह पर। जैसे जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। सब या सारी, इस्तेमाल होगा शब्द ऑल का, ए डबल एल, ऑल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। बढ़ते हैं आगे। बी, इसका इस्तेमाल होता है हो के तौर पर। जैसे यह हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। द्वारा, इस्तेमाल करेंगे बाई का। द्वारा इस्तेमाल होगा बाई। जैसे बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। क्या कहते हैं? गो बाय बस कहते हैं। लेकिन क्या वाकई आम बोलचाल में बस द्वारा जाओ ऐसे हिंदी वाक्य का प्रयोग करते हैं हम लोग? नहीं। क्या कहते हैं? बस से चले जाओ, ट्रेन से जाओ, एक काम करो ऑटो से चले जाओ, कहते हैं ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, द्वारा की जगह किसने ले ली? से ने, क्योंकि आम बोलचाल में हम लोग रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। पर अंग्रेजी जब आप इसकी कन्वर्ट करोगे तो आपको बाई का इस्तेमाल ही करना है। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन
इस्तेमाल होगा शब्द बट का, but, बट। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। बट का इस्तेमाल ना वाक्यों में अड़चने पैदा करने के लिए होता है। तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है, राइट? इस तरीके के वाक्यों में बट का इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है कैन, CAN, कैन, जिसका इस्तेमाल होता है सकता हूं, सकता है, सकते हो के जगह पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो क्षमता दिखाने वाले होंगे, एबिलिटी दिखाने वाले होंगे, किसी चीज, किसी वस्तु, किसी काम को कर पाने की या नहीं कर पाने की। दोनों ही सूरतों में क्षमता जो है वो क्षमता होती है, एक कर पाने की होती है, एक नहीं कर पाने की होती है। करेक्ट? जैसे तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर इसी व्यक्ति को आपको कहना हो तुम नहीं कर सकते हो, आप तब भी उसकी क्षमता की बात ही कर रहे हैं ना। तो कैन का इस्तेमाल ऐसे ही वाक्यों में किया जाता है। लिए इस्तेमाल होगा फॉर। किसका इस्तेमाल होगा? फॉर। जैसे तुम्हारे लिए, फॉर यू, मेरे लिए, फॉर मी, उसके लिए, फॉर हिम, राइट? इस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल होता है। उसका या उसकी इस्तेमाल करेंगे शब्द हिज का, HIS, हिज। लेकिन जब बात आप किसी पुरुष की कर रहे हो, किसी मेल मेंबर की कर रहे हो, किसी लड़के की कर रहे हो, तब आप हिज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसकी किताब, हिज बुक, उसकी किताब, हिज बुक। यहीं पर जब बात किसी महिला की कर रहे हो, किसी लड़के की कर रहे हो, किसी लड़की की कर रहे हो, किसी फीमेल की कर रहे हो, है ना, लड़की की, फीमेल की, महिला की, तो उसके लिए हर का इस्तेमाल होगा। जैसे उसे उसकी चाबियां मिल गई, शी फाउंड हर कीज। उसे उसकी चाबियां मिल गई, शी फाउंड हर कीज। इसके उलट जब आप उसे या उससे जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने वाक्यों में कर रहे हो और वाक्य जो आप कह रहे हो वो किसी महिला यानी कि फीमेल के लिए कह रहे हो, तो भी हर शब्द का इस्तेमाल ही किया जाएगा। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। बढ़ते हैं आगे। वह इस्तेमाल होगा शब्द ही का। अगर आप जो वाक्य कह रहे हैं वो किसी पुरुष के लिए है तो, जैसे वह रोहन है। अब रोहन क्या है? मेल है ना? तो ही इज रोहन, ही इज रोहन। उसे या उससे हिम शब्द का इस्तेमाल होगा। कब? जब उसे या उससे जिस भी वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हो वो वाक्य आप किसी पुरुष के लिए कह रहे हो। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम। बढ़ते हैं आगे। कैसे? यानी कि हाउ, HOW, हाउ। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। पास है इस्तेमाल होगा शब्द हैज का। मतलब ऐसा कोई वाक्य है जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो पास है। जैसे मेरे पास, मतलब उसके पास एक किताब है, उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक घर है। तो ये हर वाक्य क्या दिखा रहा है? पास है, ये दिखा रहा है ना? तो ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक, हैज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान किस बात का रखेंगे कि हैज का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ नहीं कर सकते, है ना? हैज का इस्तेमाल आप करेंगे ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। करेक्ट? चलिए बढ़े आगे। हैव की बात करते हैं। हैव का इस्तेमाल भी पास है के तौर पर ही होता है, ठीक है? लेकिन यूजेज अलग है। I, U, V और दे के साथ होगा। जैसे मेरे पास एक कलम है, I have a pen। मेरे पास एक कलम है, I have a pen। अगला शब्द है मैं, यानी कि I।
मैं एक छात्र हूं, I am a student. मैं एक छात्र हूं, I am a student. पास था, had शब्द का इस्तेमाल होगा। मेरे पास ये था, I had this. मेरे पास ये था, I had this. is इस्तेमाल होता है के जगह पर किसी भी वाक्य में जब आप है शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, he is a doctor. वह एक डॉक्टर है, he is a doctor. करो, do का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसे करो, do it. इसे करो, do it. किया, इस्तेमाल करेंगे शब्द did का। मैंने ये किया, I did it. मैंने यह किया, I did it. खोजो या प्राप्त करो, find शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे इसे प्राप्त करो, find it. इसे प्राप्त करो, find it. कैसे? यानी कि how. आप कैसे हैं? How are you? अगर इस्तेमाल होगा शब्द if का। जैसे अगर वह बुलाता है, if he calls. अगर वह बुलाता है, if he calls. में इस्तेमाल होगा शब्द in का, in. यह बैग में है, it is in bag. यह बैग में है, it is in bag. के बाद इस्तेमाल होगा शब्द after का। 1 घंटे के बाद, after an hour. 1 घंटे के बाद, after an hour. यह इस्तेमाल होगा शब्द it का। यह मेरी कलम है, it is my pen. यह मेरी कलम है, it is my pen. यह है इस्तेमाल होगा its का। IT के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगेगा, फिर S लगेगा, और यही है टूट करके it is बनता है। जैसे यह मेरी किताब है, it's my book. या it is my book. दोनों सही है, दोनों में से किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं, no. किसका इस्तेमाल करेंगे? No. मैंने कहा नहीं, I said no. I said no. इसका इस्तेमाल होगा इट्स का, लेकिन बिना अपॉस्ट्रोफी के। इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर. इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर. नहीं इस्तेमाल करेंगे नॉट का। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव. मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव. मेरा या मेरी इस्तेमाल करेंगे शब्द माई का। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक. यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक. बनाया, मेड का इस्तेमाल होगा, MADE, मेड का. उसने यह बनाया, ही मेड इट. ही मेड इट. ज्यादा इस्तेमाल करेंगे शब्द मच का, MUCH, मच. बहुत ज्यादा, टू मच. बहुत ज्यादा, टू मच. अनेक इस्तेमाल करेंगे शब्द मैनी का. किसका इस्तेमाल करेंगे? मैनी का. अनेक किताबें, मैनी बुक्स. अनेक किताबें, मैनी बुक्स. अब इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, NOW, नाउ. अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो. अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो. पर इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का. जैसे मेज पर, ऑन द टेबल. मेज पर, ऑन द टेबल. बाहर इस्तेमाल करेंगे शब्द आउट का. बाहर जाओ, गो आउट. बाहर आओ, कम आउट. केवल इस्तेमाल होगा शब्द ओनली. केवल वह जानता है, ओनली ही नोज. केवल वह जानता है, ओनली ही नोज. या दो चीजों के बीच में जब चुनना हो, इस्तेमाल करेंगे शब्द और का. जैसे किताब या कलम, बुक और पेन. का इस्तेमाल होगा शब्द ऑफ का. जैसे किताब का कवर, कवर ऑफ बुक.
कवर ऑफ बुक। एक, इस्तेमाल करेंगे शब्द वन का, एक किताब, वन बुक। वह, इस्तेमाल करेंगे शब्द शी का अगर इस्तेमाल ये वाक्य आप कर रहे हो किसी लड़की के लिए, जैसे वह एक छात्र है, शी इज अ स्टूडेंट। वह एक छात्रा है तो शी इज अ स्टूडेंट। इसलिए, सो क्या इस्तेमाल होगा? इसलिए सो, इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। से इस्तेमाल होगा टू का, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो आपको मदद करते हैं वाक्य बनाने में। ना ही सिर्फ हमने शब्दों को सीखा, हमने उनका एप्लीकेशन यानी कि रोजाना की जिंदगी में वो किस तरीके के वाक्यों के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं ये भी हमने सीखा। तो मैंने आपको ये सारी चीजें सिखा दी। आपको क्या करना है? आपको इस क्लास को रिवीजन करना है, रिवाइज करना है क्लास को। तो आपको ये सारे के सारे शब्द जो हैं इनकी तैयारी आपकी पक्की हो जाएगी और आप इनको इस्तेमाल भी कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए भाई, क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो प्रैक्टिस वाली क्लासेस मैं आपको कराती हूँ वो आपको कैसी लगती हैं। बढ़िया लगती हैं तो कमेंट करिए कि मैम और ज्यादा प्रैक्टिस वाली क्लासेस कराया करिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही काम आने वाला है, ये बात तो आपको भी पता है। प्रैक्टिस करनी है ना? चलो कमेंट करके बताओ कि मैम और प्रैक्टिस वाली क्लासेस कराइए। इसके साथ ही टेंसेस की जो ई बुक है वो आ चुकी है। जिन्होंने भी अभी तक टेंसेस की ई बुक नहीं ली है वो टेलीग्राम के इस नंबर पर आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मुझे टेंसेस की ई बुक चाहिए, तो आपको अकॉर्डिंगली हेल्प कर दिया जाएगा कि आप कैसे इनको ले सकते हैं। इसके अलावा बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और ई बुक, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी फ्री कोर्स और ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं बी बैंकर, आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, वही वाला चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। तो अगर तो आपको लगता है कि आप फ्री वाले कोर्सेज से सीख करके थक हार गए हैं और अब आपको पेड वाली कोर्सेज कर लेनी चाहिए, तो आपके लिए ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा कि कैसे आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, करेक्ट? और इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंक।